Yes, good morning class. In today's class, we discuss about the 11th class topic from book Margaret poem, The Laburnum Top. Laburnum Top एक पेड़ का नाम है बेटा लेबरनम, और उसी के टॉप पे ये सारी स्टोरी है। ठीक है, क्या स्टोरी की वहाँ पर बर्ड आके बैठ जाता है। ठीक है, वो बर्ड क्या करता है, उससे इसमें क्या डिस्टर्बेंस होता है, तो इस सारी चीज़ पे पोयम है। ठीक है, थीम अगर हम लोग बात करेंगे, इस पोयम की थीम पूछा जाता है कि पोयम की थीम क्या है, पावर ऑफ लव। लव में कितना पावर आता है, पावर ऑफ लव के है ना, जितना प्यार में कितनी शक्ति होती है कि वो पूरे पेड़ को हिला दिया। ठीक है, इस पेड़ की खासियत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि इस पेड़ की क्या खासियत है, तो ये इस पेड़ की खासियत ये कि इसके जितने भी फल पत्तियाँ, ठीक है, वो सब पॉइजनस रहते हैं। इंसानों के लिए पॉइजनस रहते हैं, दूसरे जानवरों के लिए पॉइजनस रहते हैं। ठीक है, उससे या तो फिर आपको बेहोशी या फिर आप लोगों को कुछ दूसरी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे सिक्योर प्लेस है किसके लिए, बर्ड के लिए। उस बर्ड का नाम हम लोग डिस्कस करेंगे अभी पोयम में। उस बर्ड के लिए वो इसी उसका घोंसला इस पेड़ में टॉप पे बनाती है। इसी के कारण उसका जो मेन रीजन है, ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस है, इसी के लिए वो सबसे टॉप पे इसका घोंसला बनाती है, और उसी घोंसले में उसके बच्चे रहते हैं। और वो पूरी स्टोरी उसी के आसपास, जो पोयम है उसी के आसपास है, पावर ऑफ लव थीम। ठीक है, किसने लिखी और किसने लिखा बेटा, ये ह्यूगेस ने लिखा है ना, ह्यूगेस ने लिखा है। उनका रियल नेम था एडवर्ड जेम्स। ठीक है, एडवर्ड जेम्स 17 अगस्त 1930 में इनका जन्म हुआ था, और 28 अक्टूबर 1999 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से ये बिलोंग करते हैं। और जनरली जो पोएम्स लिखते थे उस टाइम लिखते थे, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती थी, मतलब बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग लिखा करते थे। ठीक है, आप सोचेंगे कि सर सारी पोएम तो हम लोग बच्चों के लिए लिखी जाती है, हम लोग ही तो पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा, पर्सनली मतलब अगर इन लोग इनकी बात करें, अगर पर्टिकुलरली इन्हीं की बात करें, तो ये बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें, टॉयज, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ें जिसपे इंटरेस्ट हो, जिसमें कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों पे लिखना पसंद करते थे। इसीलिए लेबरनम टॉप के बारे में लिखा है, पेड़ जो पॉइजनस है। अब पॉइजनस है, फिर भी वो किसी के लिए हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं, तो किसी के लिए प्यार वाला भी है। इसीलिए थीम दी हुई पावर ऑफ लव। लेट्स सी द लेबरनम टॉप। ठीक है, लेबरनम टॉप पेज नंबर है बेटा आपका 31 बुक का, हॉर्नबिल का। ठीक है, द लेबरनम टॉप। The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. ठीक है, the laburnum top is silent. ये बिल्कुल साइलेंट है बेटा। अगर पेड़ की बात करें, अगर हम लोग बात करें कि ये पेड़ है, ठीक है, ठीक है, ये पेड़ इसका टॉप है। ठीक है, लेबरनम टॉप इज साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी इस पर कुछ भी गतिविधि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल साइलेंट है। क्वाइट स्टिल, अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, शांत है बिल्कुल। ठीक है, इन आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, जैसे हम लोगों के लिए बात करें, ये बिल्कुल येलो कलर का होता है, येलो कलर का, इसे गोल्डन या सोने का पेड़ भी बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल गोल्डन कलर में होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अभी सोयाबीन जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी पेड़ है बिल्कुल सोना जैसी घड़ी हुई, बिल्कुल एक पेड़ जैसा। ठीक है, अब उसको बिल्कुल साइलेंट है, उसमें जब तक कुछ हलचल नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो और अभी इस टाइम पे उसके जैसे अगर थोड़े दिन के लिए, अगर थोड़ी देर की बात करें, सितंबर एंड में अगर नहीं कटवाई तो वो झड़ जाएंगी। तो ऐसे ही इसके पेड़, इसके जो फूल वगैरह वो झड़ते हैं, और ये येलोइश कलर की, और सितंबर में जो थोड़ी सी ठंड के साथ में धूप आती है, तो वो इसके ऊपर पड़ रही है। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, A few leaves yellowing. अब इसमें से जो कुछ ही लीव्स बची हैं जो येलोइंग है, मतलब येलो कलर की, बाकी सब गिर चुकी हैं या फिर झड़ चुकी हैं जैसे बात करें। All its seeds fallen, और जो इसके फल है बेटा वो भी कहीं ना कहीं नीचे गिर चुके हैं। फल खाने के तो है नहीं, पॉइजनस है। ठीक है, लीव्स भी पॉइजनस है, तो वो सारी चीजें नीचे गिर चुकी हैं। बिल्कुल साइलेंट है कि यहाँ का टॉप का सीन है। ठीक है, टिल दी गोल्डफिंच कम्स। गोल्डफिंच एक चिड़िया का नाम है। जब तक वो नहीं आती, जब तक ये सारी चीजें साइलेंट रहती है, टिल दी गोल्डफिंच कम्स। ठीक है, विथ ए ट्विचिंग चिरप। ठीक है, ट्विचिंग चिरप का मतलब होता है धक्का मुक्की। जैसे ही आती है तो अब इसके टॉप पे बैठती है, इसका घोंसला बना हुआ है, और ऐसे अब यहाँ पर थोड़े से हलचल होती है, तो ऑब्वियस बात है जो साइलेंट था वो हलचल होने लगी। अब हलचल होने लगी तो एक बात हम लोग बात करें, जैसे कि कोई जैसे पावर ऑफ लव, तो पावर ऑफ लव यहाँ पर शो हो रहा है कि किसी के अगर लव ज़्यादा हेवी हो जाता है तो वो क्या हो जाता है कि शो कर रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं
कुछ हिलडुल रहा है, तो यहाँ पर जैसे ये टॉप आप थोड़ा सा शेकिंग करने लगा, ठीक है। A suddenness at the startlement at the branch end, ठीक है। अमेजमेंट, जिसे देखने के लिए स्टारलेट का मतलब, स्टारलेमेंट का मतलब होता है बिल्कुल अमेजिंग एक पिक्चर होगी, इसे देखने के लिए बिल्कुल एकदम जो चीज़ पॉइजनस है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें घटित हो रही है, तो सीधे सीधा अमेजमेंट मतलब जिसे बोल सकते हैं अमेजिंग ही होगा, ठीक है। देन शिल्क एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, ठीक है। अब एज ए लिजार्ड को देखा होगा आपने शिल्प, बिल्कुल स्मूथली बेटा, जैसे स्किल बोलते हैं, बिल्कुल स्मूथली चलती रहती है जब तक उसमें कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है। और एकदम से कोई अपन हाथ लगा दो या फिर कुछ आवाज़ होती है तो कितने रैपिडली मूव करती है, और वहाँ से बिल्कुल अपने उस पर कॉन्फिडेंस रखते हैं। जैसे उसे कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल स्मूथली आके इसमें बैठती है, उसे पता है कि मैं बिल्कुल यहाँ आऊँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं है मुझे, ठीक है। तो वो बिल्कुल आके उस पर बैठती है। एब्रप्ट का मतलब एकाएक मतलब अकेले में बिल्कुल आके बैठती है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप, ठीक है। थिकनेस का मतलब यहाँ पे मोटी सी जड़ है, जिसे बोल सकते हैं ब्रांचेस की, और उसमें थिकनेस में मतलब उस थिकनेस पे जाके वो बैठती है। और इंजन स्टार्टअप, अब इंजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहाँ पर उस बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पूरी मशीन है, वो जो फैमिली है वो पूरी मशीन है, ठीक है। पूरी एक मशीन है और वो मशीन स्टार्टअप हो गई। अब स्टार्टअप हो गई तो ऑब्वियस बात है कि एक तरह से एक मशीन में एक इंजन भी होता है, कुछ पार्ट्स भी होते हैं। तो जो इंजन है वो राइटर ने किसको बताया है, उस गोल्ड फिंच बर्ड को बताया, और जो फैमिली वो मशीन है, ठीक है। तो वो मशीन स्टार्टअप हो गया। वो मशीन कर क्या रही है, वो इनके बच्चों को खाना खिला रही है बेटा। वो जो लेके आई है, मुंह में खाना लेके आई है, वो इन बच्चों को खाना देने आई है, ठीक है। तो जैसे ही वही तो मशीन स्टार्टअप हो गई, अब उनका प्रोसेस चालू हो गया, तो पूरी फैमिली एज ए मशीन यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। द होल ऑफ चिटरिंग एंड द ट्रेमस विंग ऑफ द थ्रिलिंग, ठीक है। अब अपने आप को पंख फैला के बिल्कुल जैसे वो शांति से बैठी, वैसे ही वहाँ पर एक साउंड निकलने लगा, चिरपिंग साउंड्स, मतलब जो चहचहाने का साउंड है, जो छोटे छोटे से बच्चे हैं उसके वो चहचहाने लगे, ठीक है। उसको देख के खुश होने लगे, क्योंकि पता है मम्मी आई है, तो ऑब्वियस बात है खाना लेके आई है, तो वो उसके लिए खाना लेके आई। तो वहाँ पर एक जो से बोलते हैं कि ना हैप्पीनेस में जो गाने गाए जाते हैं, वैसे वो चिरपिंग साउंड क्रिएट कर रहे हैं। थ्रेमस मतलब जिसमें ट्रिमर्स की बात करें हम लोग, तो जो एक घबराहट होती है, ठीक है। घबराहट इसको पेड़ को कि ना एकदम से ये शांत था, स्थिर था, अब एकदम से घबराहट हो गई कि एकदम से कौन आया कि बिल्कुल हिलने डुलने लग गया, मैं शेक करने लग गया, ठीक है। थ्रिलिंग, उसके लिए थ्रिलिंग मतलब बिल्कुल थ्रिलर वाला माहौल हो गया वहाँ पर, ठीक है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ठीक है। वहाँ कांपने लगा बिल्कुल, जिसे बोल सकते हैं दूजने लगा या शेक करने लगा, ठीक है। किससे, बिल्कुल इस पक्षी के आने से, जैसे ही वो बैठी और वैसे ही वो कर शी स्टॉक, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ठीक है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब जो बर्ड है वो क्या हो गई, इंजन ऑफ हिज फैमिली, जैसे बोल सकते हैं ना, इंजन सबसे मेन पार्ट होता है, तो वो इंजन के तरह उसे डिनोट करा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्ड को रिप्रेजेंट कैसे करा गया, तो एज ए लिजार्ड, एज ए इंजन ऑफ फैमिली उसे रिप्रेजेंट करा गया बेटा इसमें, ठीक है। तो इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टॉक इट फुल, ठीक है। ये स्टॉक है, इंजन का स्टॉक पूरा जब तक काम करेगी, जब तक वो फुल नहीं हो जाता, और वो छोटे छोटे पार्ट उनको फुल कर देगी बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी में पेट्रोल जितना डला वो उतना चलेगी, तो अब इनका स्टॉक पूरा फुल कर दिया बच्चों का, ठीक। देन फ्लड आउट टू द ब्रांच एंड्स, और वहां से निकल के एक ब्रांच के एंड पे आ जाती है वापस दोबारा से उड़ने के लिए। वही दोबारा नया काम चालू कि जाना है, खाना लाना, वापस इनको देना, वही रूटीन चल रहा है उनका। जब जैसे वो ब्रांच एंड पे आती है, देन विद द डेलिकेटेड शोइंग हर पैरेट फेसेस आइडेंटिफाइंग मास, ठीक है। अब उसके बच्चे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जो उसके कवर्ड फेस है उसका, जो उसके पंखों से कवर्ड है, उससे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके कवर्ड जो विंग से या उनसे ही पहचाने जाते हैं, और उसी से मालूम चल जाता है, पता चला कि दूसरा पक्षी आ गया यहाँ पर, तो कौन खाना दे, खाने की जगह उनको उठा ले जाए। तो उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन, उस बर्ड का जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, पैरेट, शोइंग हर पैरेट, मतलब वो जो पंख से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ है, जो बड़े बड़े बाल हैं, या फिर उससे जो ढका हुआ उसका आइडेंटिफिकेशन है। देन विद डेलिकेटेड विसिल चिरअप एंड विस्परिंग, ठीक है। जैसे ही वो जाने लगे तो बच्चे वहाँ से खुशी में गाने लगे, वापस दोबारा से चहचहाने लगे, ठीक है। क्यों, खाना पेट फुल हो गया। ऑब्वियस बात है आपका भी पेट फुल हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है आपको, मम्मी खाना देती है, जब भूख लगती है, जब उससे पहले कैसा लगता है, मम्मी खाना दो खाना दो। और जैसे ही आपके साउंड में चेंजेस हो जाते हैं, जैसे ही खाना मिल जाता है वैसे ही आपका साउंड चेंज हो जाता है। तो जहाँ एक घबराहट वाले पहले टोन थी जब उसकी मम्मी आई थी, अब वो साउंड चेंज हो गया, वो चिरपिंग में मतलब जिसे बोल सकते हैं आप चहचहाने में चेंज हो गया।
शी लॉन्चेस अवे, ठीक है, शी लॉन्चेस अवे, यहाँ से लॉन्च करा। ये टेक्निकल थे बेटा, ये टेक्निकल एजुकेशन में इन्होंने इनका ग्रेजुएशन करा, तो उन्होंने सारे वर्ड्स ऐसे रखे, इंजन, स्टॉक, लॉन्च, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टेक्निकल वर्ड से ही वो डिनोट करते हैं। शी लॉन्च, अब वो वापस उड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट को यहाँ पर बेटा स्काई से डिनोट करा है, अनंत, ठीक है, अनंत। अब बहुत बड़ा है, कोई लिमिट तो है नहीं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट को स्काई से वापस कहाँ के लिए लॉन्च कर गई, वो स्काई के लिए वापस लॉन्च कर गई, वापस खाना ढूंढने जाएंगी और दोबारा से खाना लेके आएंगी। एंड लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और दोबारा से जो लेबरनम ट्री है वो वापस से एम्प्टी हो गया, वो वापस से खाली हो गया, वापस वो साइलेंट मोड पे चले गए। जैसे वो आएगी वैसे ही वो सारी चीजें वापस कंपन, वाइब्रेशंस, ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्रेमर, ठीक है, वो घबराहट हो जाएगी। किसके लिए? पेड़ के लिए, इनके लिए खुशी हो जाएगी, इंजन वापस स्टार्टअप हो जाएगा, स्टॉक फुल हो जाएगा, ठीक है। शी लॉन्चेस अवे, दिस इज ऑल अबाउट द लेबर ट्री टॉप, ठीक है, पावर ऑफ लव थीम, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।